अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम टॉल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस दिन का इंतज़ार था आज वो दिन आ गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान में अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं डायलॉग का बाकायदे आगाज़ हो चुका है। इससे पहले पूरे दिन का हाल अहवाल हम आपको ज़रूर देंगे। वज़ीर आज़म से अमेरिकी नायब वज़ीर आज़म JD इवेंट्स और वफ्द की सूरत में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि ये सेरीना होटल में हुई है, जहाँ पर ये मौजूद हैं जो मेहमान आए हैं दूसरे मुल्कों से। उसके अलावा ईरान की जानिब से आए हुए वफ्द अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर उनकी सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात अलग अलग हुई है। ख़ास करके खित्ते की सूरत हाल अमन अमान की हवाले से और ख़ास करके इस जंग बंदी की डायलॉग के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है, तो बड़ी डेवलपमेंट है। इससे अलावा वैसे तो कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों में तकरीबन मुआहदे पैसे बातचीत पहले ही तय हो चुकी थी। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर डायलॉग अब टेबल पर हो रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सेरीना होटल में ईरान और अमेरिका के दरमियान आमने सामने बातचीत हो रही है और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए पूरी दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। पूरी दुनिया के सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम अहम इक़दाम उठाए गए हैं, तो इस वक्त इससे पहले सऊदी का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इसके अलावा आज जर्मनी का भी वफ्द आना था, वो भी उसकी भी मुलाकात होनी थी। तो उसके अलावा चीन का भी एक वफ्द आज आना था। तो आज इस्लामाबाद पर मरकज़ है, उस पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर पड़ी है। ये डायलॉग अब चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद में डायलॉग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तेल के बहुत सारे ज़ख़ीरे हैं, बहुत से टैंकर अब तक पहुँच चुके हैं हमारे साथ। तो इसके अलावा ईरान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम संजीदा हैं बातचीत करने के लिए, ताहम अमेरिका हमें संजीदा नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि ईरान के जो तमाम मनजद अकाउंट जो बंद थे वो खोले जाएं। उसके अलावा जो लबनान में हमला किया जा रहा है इसराइल का, वो फ़ौरन बंद किया जाए। तो लबनान के हवाले से भी हम आपको ख़बर अपडेट करते रहेंगे कि वहाँ की डायलॉग के सिलसिले में जंग बंदी के लिए अमेरिका में बातचीत का मामला तय पाया गया है इसराइल और लबनान के दरमियान। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट है जो इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में चलते हैं। कई रोज़ से जारी इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग के मुसलसल जंगी जुनून के बाद जो बड़ी हज़ारों लोगों की हलाकतें हुई, उसकी तबाही के बाद अब कल 8 तारीख को जंगबंदी का ऐलान किया गया था ईरान और अमेरिका के दरमियान। अब जंगबंदी पर दोनों ममालिक कायम हैं और किसी भी किस्म की किसी भी मुल्क से कोई जो है पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। तो इस वक्त फायरबंदी मुकम्मल तौर पे बंद है। तो इस्लामाबाद में रात गए ईरानी वफ्द पहुंचा है। अब्बास अराग़ची और सेनेटर बाकर जो स्पीकर हैं जो ईरान की असम्बली के, उसके साथ वफ्द दीगर भी शामिल हैं। तो इसके अलावा रात गए वो पहुँचे हैं। उनका आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा अमेरिकी वक्त भी वो पाकिस्तान पहुंचा रात को, जिसका आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और घरू वज़ीर मोहसिन नकवी ने JD वेंस और समेत उसके जो डायलॉग में दीगर जो टीम है उसको वेलकम किया। उनको
गुलदस्ते पेश किए गए। उसके बाद वो उनको अपनी रिहाइश गाह जहाँ सरीना होटल में वहाँ लाया गया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस डायलॉग के सिलसिले में JD वेंस अमेरिकी जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनके वफ्द की सूरत में मुलाकात हुई। ये मुलाकात PM हाउस में नहीं हुई, सरीना होटल में एहतमाम किया गया था। वहाँ मुलाकात का वहाँ के एक रूम में जो जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतर की बातचीत की है। तो इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम खुशाइन करते हैं अमेरिका को इस डायलॉग में शामिल होने पे। तो जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वो अमेरिकी नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर उसमें शरीक थे। तो उस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, ख़ास करके अमन अमान की सूरत हाल और जंग बंदी के बाद की सूरत हाल और डायलॉग के सिलसिले में बातचीत हुई है। वैसे तो वज़ीर आज़म की इराक़ी जो हम इराक़ के आए हुए वज़ीर आज़म को ईरान से आए हुए वफ्द से मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ईरानी वफ्द में अब्बास इराक़ची और जो स्पीकर हैं बाकिर साहब, वो मोहम्मद बाकिर साहब, वो भी शरीक हुए हैं और दीगर वफ्द भी शरीक हुआ है। ईरान खित्ते की सूरत हाल और आलमी दुनिया की सूरत हाल पर जो वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है उसमें मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा जो इसाक डार साहब भी मौजूद थे और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में अमन अमान की सूरत हाल और ख़ास करके जंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। तो इस्लामाबाद में बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। इस्लामाबाद में जो बड़ी ख़बर है सामने आ रही है कि अब तक जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बाज़ाब्ता सरीना होटल में डायलॉग शुरू हो चुके हैं। ये डायलॉग चल रहे हैं, कभी इसको रात गए फाइनल होगा या कल तक डायलॉग जाए, कब इसका कुछ नहीं कह सकता। ताम ईरानी वफ्द की जो है अब्बास इराक़ची और मोहम्मद स्पीकर साहब, वो मोहम्मद बाकिर साहब, वो कर रहे हैं डायलॉग की जो है निगरानी और ईरान की जानिब से ये कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से नायब वज़ीर आज़म JD वेंस और उसके अलावा आज़ाद जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद वो और खुसूसी एलची और दीगर लोग शामिल हैं इस डायलॉग में। अब डायलॉग बाकायदे आगाज़ हो चुके हैं। वैसे तो ज़राए कह रहे हैं कि इस सालसी के किरदार में इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की अब नज़र है। आलमी मीडिया समेत मीडिया वहाँ सेंटर कायम किया गया है जहाँ पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुबस्सर और तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों को वहाँ लिया गया है। उसी वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया है, बड़ी स्क्रीनें लगाकर तमाम आलमी मीडिया के चैनल्स चला रहे हैं और उसमें वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया भी शरीक है। तो बड़ी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है। इसके अलावा इस मुबस्सर को, इस बातचीत को सुनने के लिए इसके अलावा मुबस्सर तौर पे सऊदी अरब और उसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस और उसके जर्मनी और चाइना भी शायद उसके जो कुछ हुक्काम वहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ वज़ीर वहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उनके नताइज, ये ख़बर प्रेस रिलीज़ तो जारी हो चुकी है। उसमें कहा गया है कि दोनों मुल्क जो है मुस्तकिल हल के लिए दो तरफ़ा मुआहदे पर दोनों ममालिक के दरमियान पाने वाले दिफाई मुआहदे तहत जो है पाक ये मुआहदा जो होगा जंगबंदी का वो किया जाएगा। रात को वो अपने अपने आला हुकाम से वो शेयर करेंगे, फिर फाइनल होगा, फिर ही इस जो डायलॉग की बातें हैं वो उसका रिज़ल्ट शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए। मगर रात गए तक ये बातचीत होती रही। वो ज़राए से ये खबरें ज़ाहिर है अब तक वो कोई खबर वहाँ से मौसूल नहीं हो रही क्योंकि वो बंद कमरे में डायलॉग्स हो रहे हैं। तो इसके अलावा आम डेवलपमेंट ये है JD वेंस है अमेरिकी नायब वज़ीर आज़म, वो उनने डायलॉग को खुशाइन करार दिया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, हम वेलकम कर रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है वहाँ पे।
تو اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس بڑی ذخائر ہیں وہ تیل کے، جو خالی ٹینکر تھے یا اڈے تھے یا جہاز تھے وہ امریکہ پہنچنے شروع ہو گئے، بڑی تعداد میں ہمارے پاس تیل کی مقدار موجود ہے۔ تاہم ایران امریکہ یہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آب حمزہ کو کھولا جائے، تو اس کی شرط یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی شرط ہے کہ ایران پر کی گئی پابندی کے دوران ان کے جو اکاؤنٹس ہیں منجد ان کو کھولا جائے، اور لبنان میں کی جو صورتحال ہے، لبنان میں جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ وہاں پر امن قائم کیا جائے اور وہاں اسرائیلی حملے روکے جائیں۔ تو اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اسی معاہدے پر امریکہ کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ نائب وزیر خارجہ کی سطح پر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی خاتمے کے لیے ڈائلاگس باقاعدے ہو رہے ہیں۔ یہ منگل کے روز کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بات چیت شروع ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی حملے کیے گئے، کم از کم 3 افراد کی ہلاکتوں کی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں لبنان سے۔ تو لبنان نے اپیل کی تھی امریکہ کو کہ وہ اس میں ڈائلاگ کرائیں، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ وہ فائر بندی بند کریں اور ڈائلاگ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کی صورتحال۔ تو مزید جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی کے اور پاکستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہوا ہے۔ پاکستان میں فوجی دستہ معاہدے کی تحت سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ وزارت خارجہ سعودی کا کہنا ہے کہ اس امور وزارت خارجہ کے دفاع کے مطابق پاکستان کا فضائی دستہ لڑاکا تیاریوں کے معاون مشترکہ مشتمل سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور فوجی دستے کے دونوں طرف اسٹرکچر دفاعی معاہدے تحت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں۔ لڑاکے طیارے سعود میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا کہ دونوں ملکوں سے کسی بھی زمین پر سرزمین میں حملہ ہوگا تو دونوں ملک ایک ہی ساتھ ایک ہوں گے۔ اب کیونکہ پہلے ہی کچھ معاہدے ہو چکے ہیں دونوں ملکوں میں، کچھ مطالبات امریکہ نے تسلیم کیے، کچھ ایران نے تسلیم کیے۔ فائنل راؤنڈ آج ڈائلاگ کا صورت میں ابھی جاری ہے، اس کے نتائج کیا آتے ہیں دیکھتے ہیں، اس پر اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔